Hello students, welcome back to our channel. In this video, I am going to discuss test number 46, that is Pre-Board 2 of class 10th ICSE term 2. This paper is strictly on board pattern. अब now the thing is कि हमें इन टेस्ट पेपर से बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहला, इन टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने पे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. सेकेंडली, वी आर गोइंग टू वर्क कि पेपर करते टाइम हम टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं. So without wasting time, I am going to start with the discussion from the first question, first part, that is the reflection of a point A in the origin is. ऑप्शन में हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है. देखो, हमें तो A पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखनी है इन ओरिजिन, एंड वी नो जब भी किसी पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ओरिजिन में, दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -2, तो x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 2, एंड y कोऑर्डिनेट है 5, तो y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -5. तो 2, -5, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 1 part 2 is, if the mean of these observation is 9, then option A, x plus y equals to 21, option B, x plus y equals to 19, C is x minus y equals to 19, and D is x minus y equals to 21. देखो, बेसिकली हमें चाहिए x एंड y में रिलेशन. उसके लिए गिवन क्या है कि इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है दैट इज 9. Now the mean of observations is sum of all observation by total number of observation. तो यहाँ पे sum of observation, this will be 6 plus 7 plus x plus 8 plus y plus 14. Number of observations कितनी है? These are 6 divided by 6. So this is the mean, and mean कितना given है? 9. अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we will get relation in terms of x and y. तो निकालते हैं. 6 plus 7, 13, 21, 35. So this is 35 plus x plus y, of course divided by 6. साइड चेंज करूंगा तो equals to 9 into 6, that is 54. तो यहां से we get x plus y equals to 54 minus 35, that is 19, which means answer to the question is option B. Next one is secant square theta minus 1 into 1 minus cosecant square theta is equals to -1, 1, 0 and 2. देखो, ऐसा है, हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू निकालनी है. वैल्यू निकालने के लिए वी नो सबसे पहली ब्रैकेट में है secant square theta minus 1. ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू tan square theta into here it is 1 minus cosecant square theta, but हमें क्या पता है? that cosecant square theta minus 1 is cot square theta. Now the thing is, सेकेंड ब्रैकेट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव में, यहाँ पे 1 नेगेटिव में, यहाँ पे cosecant square theta नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में. इसका मतलब साइन चेंज है. So this quantity will be equals to minus cot square theta. इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, एंड इन फैक्ट tan एंड cot आपस में कैसे है? रेसिप्रोकल रेशियोज. तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा इक्वल्स टू 1. साथ में है माइनस, तो इसका मतलब फाइनली आंसर इज -1, विच मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ फोर्थ पार्ट इज, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -1 and -3, x is 45, then the value of x is. ऑप्शन क्या गिवन है? -2, 8, 2 and -8. देखो, हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इनफैक्ट x कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है? कोऑर्डिनेट्स पे. गिवन क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? यूजिंग स्लोप ऑफ द लाइन. पॉइंट्स गिवन है, स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, which means x minus -1, that is x plus 1,
by -3 -4. दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, तो स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होगा? दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विच इज 45 डिग्री. सो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1. अब ये इक्वेशन बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ एक्स. सॉल्व करते हैं. दिस इज x प्लस 1 इक्वल्स टू, दिस इज -7. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू -7 दैट इज -7. तो यहां से x की वैल्यू आती है -8 विच मीन्स B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट इज a cone is recast into the shape of a cylinder of equal radius. If height of the cylinder is 9 centimeter, then height of the cone is. Options क्या given है? 6 centimeter, 3 centimeter, 27 centimeter and 18 centimeter. What they are saying? cone को recast करा किसमें? cylindrical shape में. भाई इसको मेल्ट करा, फिर उसी अमाउंट ऑफ मटेरियल का सिलेंडर फॉर्म कर दिया. इसका मतलब देखो अमाउंट ऑफ मटेरियल सेम है तो डेफिनेटली दोनों शेप्स का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच. ऑफ कोर्स हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. इसके लिए दिस वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर. ऑफ कोर्स रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर एच. हाइट इज दैट इज गिवन टू बी 9 सेंटीमीटर. तो यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट. हमें तो एच की वैल्यू चाहिए थी तो एच इज 3 टाइम्स 9 दैट इज 27. So height of cone is 27 centimeter, which means answer is option C. Question number 1, sixth part is if ui equals to xi minus 75 by 20, summation of fi ui is 50 and summation of fi is 200, then mean x bar is equal to. Options के given है 38.75, 70, 38.5 and 80. देखो given is summation fi ui and summation fi. तो डेफिनेटली मीन कैसे निकलेगा? दैट इज a प्लस समेशन fi ui बाय समेशन fi इंटू h. नाउ द थिंग इज समेशन ऑफ fi हमें गिवन है, समेशन ऑफ fi हमें गिवन है, a एंड h की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है. उसके लिए गिवन क्या है? ui. एंड वी नो ui कैसे निकालते हैं? दैट इज di बाय h. And di is xi minus a. So this is xi minus a by h. तो जैसे इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा, from here we will get a equals to 75 and h equals to 20. अब वैल्यूज प्लेस करते हैं in order to calculate the mean, which is a 75 plus summation of fi ui which is 50 by summation fi that is 200 into h that is 20. तो जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे we will get the final answer and जो फाइनल आंसर आता है that is 80, which means option D is the right answer. Seventh part is in the given figure AB is a diameter of a circle with center O. If angle BCD equals to 120 degree, then angle DBA is equal to. Options are 60 degree, 30 degree, 80 degree and 40 degree. देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एंगल DBA. DBA means this angle. And given is angle BCD. BCD means this angle is 120 degree. देखो जो एंगल फाइंड आउट करना है दिख रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ ट्राइंगल ABD. और ये ट्राइंगल बहुत ही नाइस है बिकॉज AB इज गिवन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो अगर AB डायमीटर है तो डेफिनेटली एंगल ADB
ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इसी ट्राइंगल का थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लूं, देन द क्वेश्चन इज ओवर। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए वी आर गिवन विद दिस एंगल, डेफिनेटली ए बी सी डी, दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो डेफिनेटली यहां से मैं बोल सकता हूं इन दोनों का सम 180 डिग्री, अगर ये 120 डिग्री है तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60, दिस इज 90। जैसे ही एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, विल गेट मेजर ऑफ दिस एंगल एज 30 डिग्री। सो फाइनली आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ 8th part is, if a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards, then the probability of the drawn card being a queen or an ace is, options are 1 by 26, 1 by 13, 2 by 13 and 4 by 13। देखो probability of an event हम कैसे निकालते हैं, that is number of outcomes favorable to the event by number of all possible outcomes। पहली बात, क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 52। एंड इवेंट क्या है कि जो ड्रॉन कार्ड है या तो वो क्वीन होनी चाहिए या फिर एस होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं लेट दैट इवेंट बी ई। अब ये निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ई। अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब या तो क्वीन हो या फिर एस कार्ड हो। अब पूरे डेक में क्वीन कितनी होती है, दैट इज 4, एंड एस कार्ड कितने होते हैं, दैट इज 4, तो टोटल कितने फेवरेबल होंगे, 8। सो प्रोबेबिलिटी इज 8 by 52। जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, विल गेट द आंसर एज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1, 9th part is, if mod of a data exceeds its mean by 15, then the mod exceeds the median by 4, 8, 6 and 10। देखो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है कि मॉड मीडियन से कितना एक्सीड करेगा, विच मीन्स मॉड ऑफ द डेटा माइनस मीडियन ऑफ द डेटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो गिवन है दैट इज मॉड एक्सीड्स इट्स मीन बाय 15, विच मीन्स मॉड माइनस मीन ऑफ द डेटा इज 15। देखो ऐसा जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से, क्योंकि डाटा नहीं गिवन, तो हम मॉड, मीन एंड मीडियन नहीं निकाल सकते। अब तीनों में रिलेशन हमें चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, विच इज मॉड इक्वल्स टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन। अब देखो फाइनली जो हमें चाहिए दैट इज मॉड माइनस मीडियन, यहां पे मीन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूं, इस गिवन इक्वेशन से मीन की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट। सो फ्रॉम हियर मीन इज मॉड माइनस 15, so this will be 3 times median minus 2 times mod minus 15। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा, दिस विल बी माइनस 2 times mod प्लस 30। अब देखो यहां पे जो इक्वेशन रह गई, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मॉड एंड मीडियन। वैल्यू निकालनी है मॉड माइनस मीडियन, तो चेक करते हैं फ्रॉम हियर, जैसे ही साइड चेंज करूंगा, दिस विल बी 3 times मॉड माइनस 3 times मीडियन, दैट इज 3 times मॉड माइनस मीडियन, किसके इक्वल टू 30, विच मीन्स वैल्यू ऑफ मॉड माइनस मीडियन इज 10, 30 by 3। फाइनली आंसर इज ऑप्शन बी। Now last part of question number 1 is, the total surface area of a solid cylinder is 616 centimeter square. If
the ratio between curved surface area and the total surface area is 1:2, then the volume of the cylinder is, options क्या given है, 1078 centimeter cube, 1087 centimeter cube, 1102 centimeter cube and 1000 centimeter cube. देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें तो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, विच मीन्स ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें रेडियस एंड इट्स हाइट मिल जाए. उसके लिए जो गिवन है, वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब 2 पाई आर r plus h, this is given to be 616. Also एक और चीज गिवन है, that is a ratio between curved surface area and total surface area. Curved surface area of cylinder is 2 pi r h and total surface area that is 2 pi r plus h. ये रेशियो गिवन है 1:2. तो देखो इन दोनों गिवन क्वांटिटी की हेल्प से हमें तो R एंड H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाए. तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो दिस इज बेसिकली H बाय R प्लस H किसके इक्वल, 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स H किसके इक्वल, R प्लस H, विच मीन्स H इज इक्वल टू R. तो रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, इक्वल. यूज करते हैं यहां पे, दिस इज 2 पाई r, आई कैन राइट दिस एज r प्लस r, दैट इज 2 टाइम्स r, 616 के इक्वल. सो दिस इज 4 टाइम्स पाई, दैट इज 22/7 इंटू r, दैट इज r स्क्वायर. अब नाउ दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r, सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी. यहां से जो r की वैल्यू आती है दैट इज 7 सेंटीमीटर. अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली हाइट भी 7 सेंटीमीटर. अब रेडियस एंड हाइट मिल चुका, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर इंटू हाइट, दैट इज 7. नाउ द थिंग इज, इसको कैलकुलेट करना है, एंड जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे विल गेट आवर फाइनल आंसर एज ऑप्शन ए. नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2, first part is the midpoint of the line segment joining the points 3m, 6 and -4, 3n is 1, 2m minus 1. Find the value of m and n. देखो गिवन क्या है, गिवन is midpoint of line segment joining points that is 3m, 6 and -4, 3n. इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के गिवन है, दैट इज 1, 2m minus 1. देखो अब m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कोर्स वी नो दैट इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आई कैन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ m एंड n. वो चेक करते हैं क्या बनते हैं, दैट इज 3m में ऐड करेंगे -4, दैट इज 3m minus 4/2, 6 plus 3n by 2. अब इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये भी हैं, ये भी हैं, सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल. तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल, दैट इज 3m minus 4/2 equals to 1. ये इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ n. And y coordinate के इक्वल, which is 6 plus 3n by 2 equals to 2m minus 1. Now this is in terms of m and n. दोनों को सॉल्व करते हैं. This will be 3m minus 4 equals to 2. तो डेफिनेटली यहां से m की वैल्यू आ रही है 2. m की वैल्यू मिल गई एंड हमें n की भी वैल्यू चाहिए. तो n की वैल्यू के लिए this will be 6 plus 3 times n equals to 2 times this quantity. 2 times 2 into m, that is 2. So 4 minus 1, that is 3. This is 6. So 6 से 6 हुआ कैंसल, 3n equals to 0. तो यहां से n की वैल्यू आ गई 0. So value of m is 2 and n is 0. Second part is
प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो आइडेंटिटी की प्रूविंग करनी है, ऑफ कोर्स हमें प्रूव करना है दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ऑफ कोर्स इक्वालिटी दिखानी है राइट हैंड साइड के साथ, which means target is to achieve sin theta। अब sin थीटा चाहिए, यहां पे तो cos थीटा भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा लिख लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा जैसे ही आइडेंटिटी का यूज करूंगा, दिस विल बी 1 माइनस, हियर इट विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा। नाउ द थिंग इज, अब डिनोमिनेटर में तो यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा, बट यहां पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देता हूं। बेसिकली दिस इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, तो ये तो हो गया कैंसल आउट। सो दिस इज 1 माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी। जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा साइंस विल गेट चेंज, 1 पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में, साइन थीटा नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, 1 माइनस 1 कैंसल आउट। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। थर्ड पार्ट इज, in the given figure, two chords AB and CD when produced intersect at X. Prove that the product of the segments of the chords are equal. Hence, find length CD if AB equals to 4 cm, BX equals to 6 cm and XD equals to 5 cm. देखो यहां पे उन्होंने क्या बोला, hence find length CD। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे उसी की हेल्प से हमें लेंथ CD को फाइंड आउट करना है। प्रूव क्या करना है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये जो कॉर्ड AB एंड CD प्रोड्यूस्ड X पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे सेगमेंट्स क्या बनेंगी, दैट इज XA एंड XB, मींस इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल प्रूव करना है, XD इंटू XC। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। देखो ऐसी स्टेटमेंट्स हमने प्रूव करनी सीखी है टर्म 1 में, कौन से चैप्टर में, सिमिलैरिटी में। सो वी आर गोइंग टू यूज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, B to D एंड A to C ज्वाइन कर देता हूं। देखो ट्राइंगल XBD एंड ट्राइंगल XCA, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले एंगल X, ये तो कॉमन है, एंड इनफैक्ट जैसे हमने ज्वाइन करा दिखने लग गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो डेफिनेटली इसका एक्सटीरियर एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल C। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो दो एंगल्स की इक्वालिटी मिल गई, डेफिनेटली दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दैट ट्राइंगल XBD सिमिलर टू ट्राइंगल X तो कॉमन था, देन B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल C इज इक्वल टू XCA। अब हमें तो ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। यहां से डेफिनेटली हम रेशियोज की इक्वालिटी बोल सकते हैं। कौन सी रेशियोज, XB बाय XC किसके बराबर, इक्वल्स टू XD बाय XA। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी XA इंटू XB किसके इक्वल, XC इंटू XD, मीन्स ये वाली स्टेटमेंट हो गई प्रूफ। देन नेक्स्ट इज, हमें तो लेंथ CD फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, CD लेंथ को मान लेता हूं, से दिस इज X। और क्या गिवन है, AB इज 4 सेंटीमीटर, BX इज 6 सेंटीमीटर, XD इज 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं। देखो XA इज दिस कंप्लीट लेंथ, और ये कंप्लीट लेंथ किसके बराबर, 6 + 4 दैट इज 10 इंटू XB इज 6 इक्वल टू XD दैट इज 5 इंटू XC इज 5 + X
और यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेटली 5 जैसे ही साइड चेंज करूंगा 60/5 दैट इज 12. So 5 plus x is 12. From here x is equal to 12 minus 5 that is 7. So length CD is 7 centimeters. Now fourth part of question 2 is an exhibition tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone. The height of the tent above the ground is 85 meters and the height of the cylindrical part is 50 meters. If the diameter of the base is 168 meters, then find the quantity of canvas required to make the tent, assuming 20% extra is allowed for folds and stitching. Yes, तो हमें तो कैलकुलेट करना है amount of canvas required. उसके लिए टेंट क्या गिवन है? टेंट is in the shape of cylinder surmounted by cone. Now the thing is, जो हमें फाइंड आउट करना है मीन्स कैनवास रिक्वायर्ड, उसके लिए वी मस्ट नो कि कैनवास कहां कहां पे यूज होगा, भाई कौन से सरफेसेस पे यूज होगा. दैट इज वन इज कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड सेकेंड वन इज कर्व सरफेस ऑफ कोन. So canvas required is equals to curved surface area of cylinder and cone. बट एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन है that assuming 20% extra is allowed for folds and stitching. मीन्स ये क्वांटिटी तो हमने यूज करनी ही करनी है, साथ में इसका 20% एक्स्ट्रा विच मीन्स दिस into 1 plus 20%. Now the thing is curved surface area of cylinder, वो हमें पता है that is equals to 2 pi r h. साथ में curved surface area of cone that is equals to pi r l. रेडियस सेम है तो r l, where l is slant height. इन दोनों का सम into this is 120%. अब वैल्यूज प्लेस करने के लिए हमें डायमेंशंस चेक करनी पड़ेंगी. गिवन क्या है? गिवन इज दैट हाइट ऑफ टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर्स. ये कंप्लीट हाइट गिवन है 85 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50 मीटर्स. ये हाइट गिवन है 50 मीटर्स. इसका मतलब कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी? दैट इज 85 माइनस 50 विच इज 35 मीटर्स. देन साथ में क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द बेस इज 168 मीटर. बट हमें तो चाहिए रेडियस. डायमीटर 168 मीटर है तो रेडियस विल बी 84 मीटर्स. देखो रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर मिल चुका है, बट कोन की स्लांट हाइट भी फाइंड आउट करनी है. अरे हाइट हमें पता है दिस इज 35 मीटर, रेडियस हमें पता है दिस इज 84, तो डेफिनेटली स्लांट हाइट हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. So slant height of cone will be root of h square, that is height, so 35 square plus radius square, that is 84 square. जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली यहां से जो स्लांट हाइट मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 91 मीटर्स. वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. सो दिस इज 2 times pi, radius is 84, height is 50 plus pi, that is 22/7, radius is 84 into 91 into 120%. So this many meter square of canvas is required. And जैसे इसको सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 60,508.8 meter square. So this is the final answer. Now first part of question number 3 is
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा गिवन है, इस डेटा का हमने मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कोर्स वी विल मेक कॉलम ऑफ xi, that is class mark. So class mark is mid values of class intervals. So 0 to 20 इसका mid, that is 10, then 20 to 40 का 30, then 40 to 60 का 50, then 60 to 80 का 70 and 80 to 100 का 90. Of course mean find out करना है, that is x bar, और ये किसके बराबर, that is summation of fi xi by summation fi. तो इसका मतलब मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले fi xi फाइंड आउट करना होगा। सो दिस इज fi एंड दिस इज xi, इन दोनों का प्रोडक्ट fi इंटू xi। सो दिस इज 50, 300, 1000, 840, 270। समेशन ऑफ fi xi मतलब इन सभी का सम। So this is 50 plus 300, 350, 1350, and then total is 2460. This is equals to summation of fi xi. Similarly, हमें चाहिए summation of fi means frequencies का sum. So this is 15, 20, total 50. Summation of fi. Values पेश करते हैं। So this is 2460 by 50. So finally mean of the data is 49.2. Second part of the question is evaluate without the use of trigonometric tables. Expression क्या है, 3 times sin 72 degree by cos 18 minus secant 32 degree by cosecant 58 degree. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना, एंड इनफैक्ट ये जो एंगल्स है ये स्पेसिफिक एंगल्स भी नहीं है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो 72 डिग्री एंड 18 डिग्री दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली 32 डिग्री एंड 58 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिजल्ट यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स साइन ऑफ 72 मींस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री by cos of 18 degree minus, similarly this can be written as secant of 90 degree minus 58 degree by cosecant 58 degree. Sin of 90 degree minus theta किसके बराबर, that is cos theta, here theta is 18 degree, so this is 3 times cos 18 degree by cos 18 degree, साथ में minus secant of 90 degree minus theta किसके बराबर, that is cosecant theta, here theta is 58 degree, so this is cosecant of 58 degree by cosecant 58 degree. अब ये तो हो रहे हैं कैंसल आउट, so this is basically 3 minus 1, that is 2. So finally value of the given expression is 2. Third part of third question is P and Q are centers of circles of radius 9 cm and 2 cm respectively. PQ equals to 17 cm. R is the center of a circle of radius x centimeters which touches the above circles externally. Given that angle PRQ equals to 90 degree, then find the value of x. इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर x इज रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर r. तो मैं क्या करता हूं, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले रफ में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. गिवन इज PQ इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 17 सेंटीमीटर. देन P and Q are centers of circles of radius 9 centimeter and 2 centimeter. अगर ये टोटल 17 सेंटीमीटर है, ऑफ कोर्स इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, दिस मेनी रेडियस, दिस इज सर्कल विद सेंटर P. इसके बाद 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल एट पॉइंट Q. तो Q पॉइंट पे ऑफ कोर्स दिस विल बी दिस मच.
this radius is 2 centimeter, 9 centimeter. Yes. अब ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये आपस में टच नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज 2, दिस इज 9, टोटल होता है 11 एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज गिवन एज 17 सेंटीमीटर. फर्दर, R is the center of a circle of radius x centimeter which touches the above circles externally. इन दोनों को externally touch कर रहा है circle with center R. अब of course इस सर्कल का जो रेडियस है that is x सेंटीमीटर, जो कि वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. गिवन क्या है? एंगल PRQ is 90 डिग्री. PRQ is this angle is 90 degree. Now the thing is x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा एंड सेंटर्स होंगे दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच मीन्स लेंथ PR हम निकाल सकते हैं कैसे? दिस रेडियस इज 9, दिस रेडियस इज x. तो PR लेंथ इज 9 प्लस x. सिमिलरली ये दोनों सर्कल्स भी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड सेंटर्स होंगे दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. डेफिनेटली ये लाइन सेगमेंट की लेंथ दिस विल बी x, दिस इज 2x प्लस 2. अब हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में दैट इज 17 सेंटीमीटर. तीनों साइड के बीच में रिलेशन हमें पता है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं दैट इज x प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x. यहां से दिस इज x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 289. सिंप्लीफाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85 इक्वल्स टू 289. साइड चेंज करूंगा दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस माइनस में माइनस 284 इक्वल्स टू 0. 284 सॉरी दिस विल बी 204. नाउ 2 कॉमन निकालूंगा दिस विल बी 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इक्वल्स टू 0. नाउ द थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज 0. ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज 2. अदर जो फैक्टर है मींस ये वाला फैक्टर दिस कैन बी इक्वल्स टू 0. तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इक्वल्स टू 0. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x. मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमें दिख रही है क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस 102 दैट इज एट 17 एंड 6. सो x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6x माइनस 102 इक्वल्स टू 0. जैसे यहां से फैक्टर्स बनाएंगे फैक्टर्स विल बी x प्लस 17 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो यहां से जो x की वैल्यूज आती हैं दैट इज माइनस 17 एंड 6. नाउ द थिंग इज x की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है? लेंथ कांट बी नेगेटिव. तो माइनस 17 रिजेक्ट होता है. फाइनली आंसर इज x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b. यूज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस. इसका मतलब ग्राफ का जो स्केल है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है. देन a dash is the image of a when reflected in the x axis. Write down the coordinates of a dash. देखो सबसे पहले a dash के coordinates लिखने हैं where a dash is image of a किसमें? when reflected in x axis. तो जैसे ही इस पॉइंट को x axis में रिफ्लेक्ट करके देखेंगे जो रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे that will be 3, minus 5. What they are saying? Write down the coordinates of a dash. So a dash के coordinates 3, minus 5 and plot it on the graph paper. तो graph paper पे भी plot करना है. Okay. सबसे पहले axis
Yes, A 3,5. Three comma 5. The point will be somewhere over here. This is point A. इसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं किसमें? एक्स एक्सिस में. एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखेंगे. So it will be here A dash 3 comma minus 5. Then इसके बाद what they are saying, next part is B dash is the image of B when reflected in the y axis, साथ में followed by the reflection in the origin. तो सबसे पहले B की इमेज देख रहे हैं किसमें? y axis में. B point is -2 comma -4, -2 comma -4 इधर. सबसे पहले इसकी इमेज y axis में, तो 2 यूनिट्स इधर तो 2 यूनिट्स उधर वाली साइड. So this will be 2 comma -4. अब इस पॉइंट की इमेज देख रहे हैं किसमें? इन origin. So it will be over here. So this point is B dash. कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? That is -2 comma 4. Further, what they are saying, write down the coordinates of B dash. So coordinates of B dash are -2 comma 4 and plot it on the graph paper. Graph paper पे हमने plot कर दिया. Third part is give the geometrical name of the figure A dash, B dash. So A dash means ये, then B dash. तो इस क्वाड्रिलेटरल को नेम देना है. ज्योमेट्रिकल नेम के लिए वी नो दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो डेफिनेटली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल बन रहा है, तो ये ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम के साथ साथ एक और चीज भी देखने को मिल रही है, कहते दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. अगर मैं इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालूं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या बन जाएगी? इक्वल. तो डेफिनेटली ये कैसी ट्रेपीजियम है? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट इज अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड अवेंजर्स. देखो सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो हम कैसे निकालते हैं? दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. देखो यहां पे इवेंट क्या है कि जो हम लेटर चूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी अ लेटर ऑफ द वर्ड अवेंजर्स. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश अल्फाबेट में से, अगर हम चॉइस बना रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट होते कितने हैं? 26. तो 26 में से कोई भी अल्फाबेट आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी दैट इज आउट ऑफ 26. इसमें से जो फेवरेबल है दैट इज हमें उन 26 अल्फाबेट्स में से कौन से अल्फाबेट चाहिए? ए, इधर वी, इधर ई और एन और जी. ई ऑलरेडी हो चुका है, देन आर एंड एस. तो फेवरेबल कितने हैं? दीज आर 7. सो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी विल बी 7 by 26. सेकेंड पार्ट इज इन द गिवन फिगर AB is the diameter of the circle. Find the value of x. देखो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल x. इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमें गिवन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करना है. वन इज दिस एंगल 30 डिग्री एंड AB क्या है? इस सर्कल का डायमीटर. देखो x एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये एंगल कौन सी फिगर का है? दैट इज ट्राइंगल ADB. अब इस ट्राइंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज वेरी नाइस ट्राइंगल. क्यों भाई? AB अगर डायमीटर है तो डेफिनेटली एंगल D विल बी ऑफ 90 डिग्री. So this is right angle triangle.
x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए देन वी आर थ्रू। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए गिवन एंगल का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स एडी आर्क सर्कमफ्रेंस के ऊपर 30 बना रही है, सेम आर्क सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितना एंगल बनाएगी? सेम। दिस इज 30 डिग्री एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये 30 ये 90, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जैसे ही हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे मींस x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके बराबर? 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आती है 60 डिग्री। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A एंड B, hence show that the points A, B and C are collinear। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है hence show that the points A, B, C are collinear, मींस हमें फर्स्ट पार्ट को करते हुए उसी की हेल्प से ये वाली स्टेटमेंट को शो करना है। फर्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट A एंड B, मींस ऐसी लाइन जो A एंड B से पास करे। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1, 3, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, 2। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसपे हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज y minus 2 equals to slope into x minus 0, और 2 पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप ऑफ लाइन हम लिख सकते हैं, दैट इज 2 minus 3 डिवाइडेड बाय 0 minus -1, दैट इज 0 plus 1। तो यहां से स्लोप आ जाती है -1 मींस -x। तो इस इक्वेशन को जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दिस विल बी x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन की इक्वेशन की हेल्प से हमें शो करना है कि A, B, C कोलिनियर है, मींस जो C पॉइंट है वो भी इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। देखो अगर C इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। वो हम शो कर देते हैं। भाई इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 1 मींस x1 y1, जैसे ही प्लेस करूंगा दिस विल बी 1 प्लस 1 माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया? इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो डेफिनेटली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो A, B, C तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर AB on level ground is increased by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower. देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो हम इस सिचुएशन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Say this is the tower AB. अब इसके शेडो के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स यहां पे मेंशन करा गया सन। अब ऑफ कोर्स इसके बियॉन्ड इस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ेगी, तो डेफिनेटली दिस इज लेंथ ऑफ शेडो। बट वो क्या बोल रहे हैं? कहते हैं लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। Say this is 45 डिग्री। ये शेडो की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, दिस विल इंक्रीज बाय 10 मीटर से। अब इतनी लेंथ ऑफ शेडो होगी तो डेफिनेटली जो सन का एलिवेशन होगा एट दिस पॉइंट हियर इट विल बी 30 डिग्री। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाइट ऑफ द टावर। तो मैं मान लेता हूं से हाइट ऑफ टावर इज h। इस h की वैल्यू निकालने के लिए जो गिवन है दैट इज अलोंग द बेस, दिस इज 10 मीटर। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करूं, हियर बेस इज दिस लेंथ, तो इसका भी यूज करना है, इसको मान लेते हैं x। से इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल A एंड दिस पॉइंट, इसमें h बाय x इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज टेंजेंट रेशियो। सो h बाय x इज टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, और टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर? 1 के बराबर।
तो यहां से h एंड x क्या आ गए, इक्वल। देन नेक्स्ट इज हम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करें, दैट इज ए बी एट दिस पॉइंट। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, एट दिस लेंथ इज बेस, ये कंप्लीट लेंथ दैट इज x प्लस 10। तो h बाय x प्लस 10 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दैट इज 1 बाय रूट 3। तो यहां से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी रूट 3h इज इक्वल टू x प्लस 10। हमें तो वैल्यू चाहिए हाइट ऑफ टावर, दैट इज वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू निकालने के लिए x एंड h बराबर है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दिस इज h। नाउ दिस इज इक्वेशन प्योरली इन टर्म्स ऑफ h। h की वैल्यू निकालनी है, साइड चेंज करूंगा, दिस विल बी h इंटू रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 10। साइड चेंज करेंगे, h इज इक्वल टू 10 बाय रूट 3 माइनस 1। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करूंगा, दिस विल बी h इक्वल टू 5 इंटू रूट 3 प्लस 1। ऑफ कोर्स रैशनलाइज करने पे नीचे क्या बनेगा, 2। 2 को जैसे ही 10 से कैंसिल आउट करेंगे, दिस विल बी 5। नाउ दिस इज 5 इंटू रूट 3 की वैल्यू दैट इज 1.732, तो 1.732 plus 1 that is 2.732. So this is 6, again 6, 13. 13.66 meters is the height of the tower AB. Question number 5, first part is the marks of 20 students in a test were as follows. Given है, then calculate the median and the mode. देखो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन है 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स। अब अगर मैं मार्क्स को ऑब्जर्व करूं, ऑफ कोर्स दिस इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation, इसकी एवरेज by 2। 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 by 2 that is 10th and 11th observation की एवरेज। 10th is 13 and 11th is 14, so this will be 13 plus 14 by 2। कैलकुलेट करेंगे, this will be 13.5 marks। So 13.5 marks are the median of the data. Then next is mod. Mod basically क्या होता है, that is the most frequently occurring observation। और वो कौन सी है, देखो यहां पे 11 2 times, 13 2 times, 14 2 times एंड बाकी सारे 1 times हैं, 15 3 times। तो सबसे ज्यादा बार अक्कर कौन सी ऑब्जर्वेशन कर रही है, दैट इज 15। सो mod of the data is 15 marks। Second part of the question is the volume of a cone with base radius 24 centimeter is 4224 centimeter cube. Find its slant height। तो कोन का बेस रेडियस गिवन है, दैट इज 24 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इस कोन की स्लांट हाइट। से दिस लेंथ इज L। L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम इज 4224 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, दैट इज 1/3 टाइम्स पाई r square h, where h is height of the cone and r is radius। This is 4224। Now the thing is base radius given है, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, height of the cone। This is height of the cone। अब ऑफ कोर्स अगर हाइट मिल जाती है तो डेफिनेटली हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट, इन तीनों में रिलेशन बनता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हाइट निकालते हैं, दिस इज 1/3 टाइम्स 22/7 इंटू रेडियस इज 24, 24 इंटू 24 इंटू h, दिस इज 4224। अब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी h की वैल्यू, और h की वैल्यू आती है 7 सेंटीमीटर।
So this length is 7 centimeter. Slant height की लेंथ निकालनी है तो L square डेफिनेटली किसके इक्वल, h square plus r square. So this is root of h square plus r square means root of 7 square plus 24 square. This many centimeter is the slant height of the cone. 7 square is 49 plus 24 square is 576. जैसे ही सम करेंगे this is root of 625. Of course 625 किसका square, that is 25 centimeters. So slant height of the given cone is 25 centimeters. Third part, that is in the given figure P is a point on the line segment AB such that AP is to PB is 2:3. Find the coordinates of A and B. देखो A and B के coordinates find out करने के लिए of course डायग्राम में ही दिख रहा है कि A जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड B जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे. तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान सकते हैं the coordinates of A are x, 0 and that of B 0, y. अगर हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाए तो डेफिनेटली A एंड B के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज AP is to PB is 2:3. AP is to PB is 2:3 which means this is 2:3. अब इस रेशियो की हेल्प से definitely I can find the value that is coordinates of P in terms of x and y. किसकी हेल्प से? That is using section formula. तो P के coordinates in terms of x and y that is 3 into x plus 2 into 0 that is 0 by 3 plus 2 that is 5 comma then 3 into 0 that is 0 2 into y 2y by 3 plus 2 that is 5. Now the thing is P point के coordinates ये भी हैं ये भी हैं सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेम. x कोऑर्डिनेट के बराबर which means 3x by 5 is equals to 3 and y कोऑर्डिनेट के बराबर 2y by 5 equals to 1. यहां से x की वैल्यू आई that is 5 and यहां से y की वैल्यू आई that is 5 by 2. अब हमें तो चाहिए थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे that is 5, 0 and b के कोऑर्डिनेट्स 0, y that is 0, 5 by 2. Last part of question number 5 is a mathematics aptitude test of 50 students was recorded as follows. Data given है. What they are saying, draw histogram for the above data using a graph paper and locate the mode. देखो हमें हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड को एस्टिमेट करना है तो सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं. एक्सिस x, this is y origin. Now the thing is कि जो मार्क्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं 50 से एंड हो रहे हैं 100 पे. अब स्टार्टिंग से ही 50 ले ले नो उसके लिए हम क्या करेंगे here we will draw king. ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लास साइज है दैट इज ऑफ 10 और स्टार्टिंग कर रहे हैं हम सीधा 50 से. सो हियर 50 देन 60 70 80 90 एंड देन 100. अब ऑफ कोर्स वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. मैक्सिमम जा रहे हैं 19 तक तो 20 तक बना लेते हैं 2. It will take a lot of space. So here I am starting with 4, then 8, then 12, then 16, and then 20. हाँ जी, तो 50 to 60 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, तो बार की हाइट बनेगी 4 यूनिट्स तक एंड देन 60 to 70 के लिए 8 तो 60 to 70 वाले बार की हाइट बनेगी 8 तक 4. देन 70 to 80 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 14 तो 14 तक
Yes. Then 80 to 90 के लिए 19 will be somewhere over here. (14, 19) and then 5. Yes. अब ये बन चुका है हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा. यहां से मॉड को एस्टिमेट करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मॉडल क्लास. मींस ऐसी क्लास इंटरवल जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 80 टू 90. तो हम जो वर्किंग करेंगे दैट इज फ्रॉम 80 टू 90 इस बार में. व्हाट वी विल डू 14 मतलब पिछले बार के इस कॉर्नर को इसके टॉप तक और अगले वाले के इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे ज्वाइन करेंगे. डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पे हमें डेटा मिलेगा दिस विल बी द मोड एंड दिस कैन बी 82.5. अब जैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे यहां से आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी. अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी 82.5. नाउ द थिंग इज हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की लेबलिंग अभी तक नहीं करी है. लेबलिंग कर देते हैं. एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा हमने मार्क्स को एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. Yes. So mod is 82.5 marks. First part of last question is a card is drawn from a well shuffled identical cards numbered from 7 to 49. Find the probability that the card drawn is not a multiple of 7. देखो probability of an event हमें निकालनी आती है that is number of outcomes favorable to the event by number of all possible outcomes. तो सबसे पहले all possible outcomes हम काउंट कर लेते हैं. देखो कार्ड नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 7 से एंड कहां तक जा रहे हैं 49 तक. देखो इसकी काउंटिंग में गड़बड़ होती है ध्यान से. अगर यही 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती तो टोटल होते 49 बट फर्स्ट कितने नहीं है 6 नहीं है. इसका मतलब 49 में से फर्स्ट 6 नहीं है तो टोटल कितने बनेंगे 43. अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट इज द चॉइस मेड फ्रॉम दीज 43 कार्ड्स. अब इवेंट क्या है कि जो कार्ड ड्रॉ करेंगे दैट मस्ट नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 7. देखो इजीली काउंटिंग हम किसकी कर सकते हैं दैट इज मल्टीपल ऑफ 7. क्यों भाई स्टार्ट हो रही है 7 से और पहला ही 7 का मल्टीपल है देन 14 देन 21 then 28 35 42 49. इसका मतलब 7 से लेके 49 तक हमें 7 के कितने मल्टीपल्स मिलेंगे 7. बट हमें तो कार्ड ऐसा चाहिए जिसपे 7 का मल्टीपल ना हो. तो इसका मतलब ये 7 कार्ड नहीं होने चाहिए. किनमें से टोटल 43 में से 7 नहीं होने चाहिए विच मीन्स फेवरेबल कितने कार्ड्स हैं 36. So probability that the card drawn is not a multiple of 7 is 36 by 43. Next part is there are 50 students in a class of which 40 are boys and the rest girls. The average weight of the students in the class is 44 kg and the average weight of the girls is 40 kg. Find the average weight of boys. देखो जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज एवरेज वेट ऑफ बॉयज. और ये किसके बराबर दिस विल बी सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ बॉयज. नाउ वी नो क्लास में टोटल बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है दैट इज 40. दिस इज 40. अब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें क्या मिल जाए सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज. इस क्वांटिटी के लिए गिवन क्या है क्वेश्चन में दैट इज
average weight of students, that is 44 kg, and average weight of girls, that is 40 kg. बट हमें तो डील करना है सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज. देखो सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाए, मतलब पूरे क्लास के स्टूडेंट्स का वेट का सम क्या है, और क्या मिल जाए साथ में, सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स. टोटल सम में से अगर मैं गर्ल्स के वेट का सम सब्ट्रैक्ट करूंगा, व्हाट आई विल गेट, सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज. तो एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 44. एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जिसको मैं मान लेता हूं से दिस इज x. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास की स्ट्रेंथ कितने की है, 50. सो दिस इज एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स, किसके बराबर, 44 के बराबर. सो x की वैल्यू दैट इज 44 इंटू 50, 2200. This many kgs is the sum of weight of all students. Then average weight of girls given है 40. तो मान लेता हूं sum of weight of girls है y by total number of girls. 50 की स्ट्रेंथ है जिसमें से 40 बॉयज हैं, बाकी की गर्ल्स हैं. इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी, 10. तो y by 10 is 40. y की वैल्यू 400. अब हमें चाहिए सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज, दैट विल बी x माइनस y, विच इज 2200 माइनस 400, 1800. तो यहां पे एवरेज वेट ऑफ बॉयज किसके बराबर, 1800 बाय 40. सो दिस विल बी 45 kg is the average weight of boys. Third part is, in the given figure, AB is the diameter and AC is a chord of a circle such that angle BAC is 30 degree. The tangent at C intersects AB produced at D. Prove that BC equals to BD. देखो जो हमें प्रूव करना है, BC and BD इन दोनों के लेंथ इक्वल. Of course, these are basically sides of triangle BCD. तो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स की इक्वालिटी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, बाय प्रूविंग देयर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल. तो बीसी के ऑपोजिट दिस एंगल एंड बीडी के ऑपोजिट ये वाला एंगल. अगर इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल. नाउ द थिंग इज, इन दोनों में से सबसे पहले मैं बात करता हूं इस एंगल की, बिकॉज this angle is between tangent and this chord. Tangent and chord के बीच में बनने वाला एंगल chord alternate segment में ड्रॉ करता है. तो alternate segment में ये chord कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, that is 30 degree. So this is also 30 degree angle in the alternate segment. Now the thing is, BC and BD की इक्वालिटी प्रूव करने के लिए हमें इस एंगल को भी क्या प्रूव करना है, दैट दिस एंगल इज आल्सो ऑफ 30 डिग्री. अरे ये ट्राइंगल के दो एंगल्स, ऑफ कोर्स दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर. एंड इन फैक्ट गिवन क्या था, AB इज डायमीटर, तो ये एंगल 90. If this is 90, this is 30, this will be 60 degree using angle sum property of triangle. अगर ये 60 degree and this is equals to sum of these two, ये 60, this is 30, this will also be of 30 degree. Has proved that these two angles are equal. अगर ये दोनों angles equal हैं, तो definitely इनके opposite sides, इसके opposite BC, इसके opposite BD, ये दोनों sides भी क्या होंगी, equal. Now last part, and in fact last question of the paper is, for the following frequency distribution use graph to write down the median wage in rupees. इसका मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो एम इज टू राइट डाउन मीडियन. अब मीडियन रिलेट होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, तो सबसे पहले कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का.
So 10 plus 18, 28, 50, 75, 92, 102, 110. And in fact, number of workers total कितने होंगे? 110. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली प्लॉट करना है. बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? देखो 10 देन 28 में हमने क्या करा था? इन दोनों को ऐड. मतलब दिस इज बेसिकली शोइंग वेज लेस देन 7500 अर्न करने वाले कितने वर्कर्स हैं. सिमिलरली नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग लेस देन 8000 दैट विल बी 50. मतलब लेस देन 7000, लेस देन 7500, लेस देन 8000, लेस देन 8500 एंड सो. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ग्राफ ही बना लेते हैं. Here wages in rupees and here it will be number of workers. Clear? अब less than 7000 से स्टार्ट करेंगे. ऑफ कोर्स क्लास साइज जो है दैट इज ऑफ 500. तो इसका मतलब स्टार्टिंग में वी हैव टू ड्रॉ किंग. दिस विल बी 7000, 7500, 8000, 8500, then 9000, then it will be 9500, finally it will be 10,000. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो 110 तक जा रहा है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. हाँ जी. तो लेस देन 7000 कितने? 10. तो 7000 के कॉरेस्पॉन्डिंग 10. देन 7500 के कॉरेस्पॉन्डिंग 28. इट विल बी समवेयर ओवर हियर. देन 8000 के कॉरेस्पॉन्डिंग 50. 8500 के कॉरेस्पॉन्डिंग 75. then 9000 के corresponding 92, then 9500 के corresponding 102, then 10,000 के corresponding 110. yes. अब ऑजीव बनाना है, फ्री हैंड कर्व. क्लियर? देन अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें मीडियन एस्टिमेट करना है, और मीडियन ऑफ डेटा क्या होता है? दैट इज n/2th ऑब्जर्वेशन. सो 110/2 दैट इज 55th ऑब्जर्वेशन. अब यहां पे 55th वर्कर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम वेज चेक कर लेते हैं. दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रॉम एक्स एक्सिस इट विल बी ओवर हियर. तो कितने रुपीज? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 8100 रुपीज. अब ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है. अदरवाइज इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 8100 रुपीज. क्लियर? तो इसी के साथ डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 46 इज ओवर. And in fact, I hope you have enjoyed the discussion of the test. So do like this video and share it with your friends. Also subscribe to our In Classes channel to get more videos like this.